श्री सिद्ध भक्ति कायश करोम्यहम्। सम्मतिनाण दंसण वीरेशोहम ते अभोगहिणम अगुणगुमब्बापाहम अठ गुणा होते से धारणम तव सिद्धेण सिद्धे संयम सिद्धे चरे सिद्धेया नाडमिदंसिडमिया सिद्धे शिरसाड़मस्यामि इच्छामि बंते सिद्ध भक्ति कौसो कौ तच्छलुचुं सम्मणाण समदचित्ताड़म अट्ठिपिक्कम मुक्काड़म अट्ठि गुण सम्मणाणम उड्लु मत पैठाड़म तव सिद्धाड़म लय सिद्धाड़म संयम सिद्धाड़म चरि सिद्धाड़म अतितलागट बट्टमाले काल सिद्धाड़म सब्ब सिद्धाड़म ऋच कालम अंच अतप्राणिक आचार बंधन क्रियाम पूर्वाचारण सकल कर्मचार्थम भाव पूजा बंधन स्तम समेतम श्री श्रुत भक्ति कायुष्य करोमि हम। कोटिशतं द्वादश्चेबिकोट्यो लक्षाणि चित्रदिकानि चेवो पंचाशदष्टोच्चसहस्रसंख्यपदं नमामि अरिहन्ति भासियत्थं गर्धरदेवीयं गन्त्यं शम्मं पडमामि भक्तियुक्तो सुदनानि महुवै शिरसा इच्छाएं बनते शुद्ध भक्ति कौसो को तच्छालुचुं अंगो बंगे पाइने पाउडे परियम सुत पणमामियो पोबुगे चूलिया चेव सुत्तई थुई धम्मकायणम ऋच कालम अतप्राणिक आचार बंध क्रियाम पूर्वाचार नुकरण सकल कर्मचार्थम भाव पूजा बंधा स्तम समेतम श्री आचार्य भक्ति कायुष्य करोमि हम। श्रुति जलित पारखेभ्या सुपरमत भावना पटुमतिभ्या सुचतवो नमो गुरुभ्या गुण गुरुभ्या छत्तीस गुण समग्रे पंचव्याचार कर्ण संदर्शे शिरसालुघ्य कुशले धम्मर्षदा बनते गुरुभक्त संजमेड़या तन संसार शायरम घोरम छिन्नति अट्ठिकम्मम जम्मम मरणम न पावन्ति ये नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा वीर शीला प्रावरणा गुण प्रेरणा चंदार्किते ज्योतिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधुवा गुरुभः पंतनो नित्यं ज्ञान दर्शन इच्छामि बंते आर्य भक्ति कौशो कौ तच्छालुचुं सम्मणाण समुद्रचित्ताणम पंचव्याचारणम आर्याणम आराधिशुद्धनाब्देशायण उभध्यायणम तीरण कुलपारम राणम सब्बसावणम ऋच्चकालम
कल्पान्ते काले बचना विषया गुरूणाम लोकोत्तराखिल गुणस्तननं प्रशंसा स्वामी नमोस्तु शिरसा मनसा बचोमि दद्या शिवं विमलसा गरशूरवर्या तोभ्यं नमारविषमा तव तेजकाये तोभ्यं नमा शशि समुज्ज्वलवैभवाय तोभ्यं नमो दुरितजालविनाशनाय तोभ्यं नमो गुरुविरागिशिवप्रदाय तोभ्यं नमोस्तु भवसागरतारिणाय तोभ्यं नमोस्तु भवदुःखनिवारिणाय आध्यात्ममूर्ति गुरुदेव नमोस्तु तोभ्यं आचार्यवर्य शुभिशुद्धे नमोस्तु तोभ्यं। ओम नमः सिद्धेभ्यः शक्तिभ्येषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तो सदा ममात्मा विद्धातु देवो सदा ममात्मा विद्धातु देवो नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोयेशं विशाहुणं। बोली पंच परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, मूल नायक की खजराट श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान स्वामी की, आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी महाराज की, आचार्य भगवान श्री समंत स्वामी महाराज की, आचार्य भगवान श्री रविशरण स्वामी महाराज की, आचार्य भगवान गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, चर्या श्रोमणी अध्यात्म योगी पट्टाचार्य गौड़ श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, 3 कम 9 कोटि मुनराजों की, द्वादशांग चिन्वाणी माता की, कल जो है रामचंद्र नर्तकी के वेश में है, अनंतवीर को पकड़ लिया। जब अनंतवीर पकड़ लिया तो अनंतवीर को मतलब
संसार से बैराग हो गया और दीक्षा लेने के लिए चल दिए, जाके दीक्षा ले ली। राम ने समझाया भी पर नहीं। कहते हैं जिसने पृथ्वी तल पर सबको झुकाया हो वो किसकी सेवा करेगा। अब तो देख लिया, मैं सोच रहा था मैं पूरी भूमि पर राज्य करूंगा, पर वो नहीं कर पाया। पर अब वो करूंगा जिसको करने के बाद कुछ भी शेष नहीं बचेगा। और राम ने जो अतवीर का पुत्र था विजयरथ, उसको जो है पिता के राज सिंहासन पर अभिषेक किया। सानंद संपन्न हुआ कार्यक्रम और विजयरथ भी अपने वैभव को दिखाता हुआ श्री राम को, लक्ष्मण को दिखाता हुआ और अपनी बहन रतिमाला उसको लक्ष्मण के लिए दी। राम ने स्वीकार कर लिया। लक्ष्मण रतिमाला को देखकर महानंद को प्राप्त हुए और सारा कार्यक्रम मतलब व्यवस्थित करके और वहां से राम लक्ष्मण सीता पुनः वापस कहाँ गए, पृथ्वीधर नगर। वहीं से तो निकले थे, पृथ्वी नगर में वापस आ गए। इधर जब भरत को मालूम पड़ा कि अतवीर एक नर्तकी के द्वारा पकड़ने के कारण बैराग को प्राप्त हो गए हैं, तो भरत का चिंतन अलग था, शत्रुघ्न का अलग था। शत्रुघ्न हास करते हैं, शत्रुघ्न कहते देखो इतने बड़े योद्धा बनते थे, एक नर्तकी के द्वारा पकड़े गए, हास कर रहे हैं। सभा में बैठे हुए हैं भरत और शत्रुघ्न। भरत कहते हैं भाई मत करो हर्ष, मत करो, ये तो बड़े पुण्यशाली जीव हैं जो इन भोगों को छोड़कर निकल गए, ये तो वंदनीय हो गए हमारे लिए, स्तुत्य हो गए, हास मत करो। और जो भरत मतलब अतिवीर के गुणों से आकृष्ट हो गया था, मतलब साधु जीवन से आकृष्ट हो गया था, ऐसा भरत उनकी यात्रा के लिए मतलब प्रोग्राम बना रहा है। तब तक क्या हुआ, जो अतवीर का पुत्र था विजयरथ अपनी उत्तम सेना के साथ अपनी एक बहन विजय सुंदरी को लेकर साथ में बड़े वैभव के साथ उपस्थित हुआ। कहाँ? अयोध्या में। और विनय करता है, प्रणाम करता है भरत को और यथाश्वन बैठ जाता है और कहता है कि आपको ये खजाना अर्पित है, मतलब बहुत दौलत, यही है स्थिति है। छोटे राजा बड़े राजा को अर्पण करते हैं, मतलब बड़ा विशाल खजाना अर्पित किया और उत्तम सेना भी अर्पित की, और वहां भी अपनी एक और बहन विजय सुंदरी भरत के लिए अर्पण कर दी। और भरत भी विजय सुंदरी को प्राप्त करके आनंदित हो गए, महानंद को प्राप्त हुए। और विजयरथ की इच्छा अनुसार समस्त कार्यों की स्वीकृति भरत जी ने दे दी, भैया करो। और सकुशल प्रस्थान कर गए। कहां के लिए? अपने घर के लिए। विजयरथ अपने घर वापस चले गए। इधर भरत जी को उत्सुकता हो रही थी, कौतूहल हो रहा था कि मैं भी उसको वीर को देखूं जिसने भोगों को छोड़कर महाव्रती बना है, दीक्षा धारण की है। और भरत जी वेगशाली घोड़ों को लेके और शत्रुघ्न को लेके चल दिए। कहां? महामुनराज अतवीर के दर्शन करने के लिए। पूछते जा रहे रास्ते में, अरे भक्ति की भावना से भरे हुए हैं, अब शत्रु नहीं थे, भक्त मतलब वो क्या थे? भगवान थे, निर्गंध मुनराज थे, और चले जा रहे थे। पूछ रहे सैनिकों पूछ रहे थे, भाई ये अतवीर किधर किस रास्ते से गए हैं, कौन से रास्ते से गए हैं?
बता रहे सैनिक भाई इस रास्ते से गए, इस रास्ते से चलते जा रहे थे, अनेक दुर्गम ऊंचे नीचे पत्थरों से, अनेक जंगल जंगलों जहां अनेक प्रकार के हिंसक जानवर विचरण कर रहे हैं, ऐसे जंगल को पार करते हुए घोड़े से उतरकर भरत देखते हैं एक शिलातल पर शांत सौम्य मुद्रा में अतवीर विराजमान है, निर्गत मुद्रा के साथ, भक्ति के साथ जाकर नमस्कार करते, वंदना करते, नमोस्तु ज्ञापन करते हैं, कहते हैं धन्य आप, धन्य आप, आपने उस कार्य को करके दिखा दिया जो बड़े बड़े महाबली नहीं कर पाते हैं, धन्य आपको। और मेरे द्वारा कोई आपको कष्ट पहुंचा हो तो उसके लिए क्षमा करो। महा अर्चना करके, पूजा करके अतवीर की, और पुनः हाथी पर सवार होकर चल दिए अयोध्या जी के लिए। सोचते जा रहे हैं ये जो है अतवीर महाबलशाली, कोई नर्तकी क्या इनको बस कर सकती है? कोई महिला में सकती है क्या कोई बस कर ले? नहीं जी, नियम से कोई जन शासन की देवी ने किया है। कहां शक्ति, महिलाओं में इतनी शक्ति कहां? जो पुरुष को महाबलशाली पुरुषों को नहीं। और ये कहीं कहां नर्तकी कहीं दिख तो रही नहीं है, मतलब नर्तकी ने हमारा यशोगान किया जाके और यशोगान करते हुए पकड़ लिया, ये गई कहां नर्तकी? नियम से ये सब जो है किसी न किसी जिन शासन की देवी की ही कृपा है, वही ऐसा कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। इधर राम लक्ष्मण सीता विचार करते हैं कि भाई अब यहां बहुत दिन हो गए, अब आगे गमन करना चाहिए। गमन करने के लिए तैयारी की, तैयारी बन गई, भाई अब गमन करना है। तो लक्ष्मण जात कहते हैं वनमाला से प्रस्थान करने कहते हैं, तो वनमाला कहती है जब आपको छोड़ कर जाना ही था तो बचाया क्यों, हमें बचाया क्यों? हम तो आपने क्यों बचाया, अब छोड़ के मत जाओ। मतलब कहां तो प्राण छोड़ने जा रही थी वनमाला, वनमाला प्राण छोड़ने जा रही थी, अब तुमने बचा लिया, अब तुम छोड़ के जा रहे हो, ऐसा मत करो। लक्ष्मण अनेक युक्तियों समझाते हैं, भाई आप थोड़ा धैर्य रखो, मैं शीघ्र आऊंगा, और ना आऊं तो मेरी वो गति हो जो सम्यक दर्शन से शून्य प्राणी की होती है, अथवा वो गति हो जो साधु निंदा से होती है। मैं शीघ्र आऊंगा और मलयाचल क्षेत्र में जाके दक्षिण समुद्र के किनारे अपना भवन बनाऊंगा, वहां आपको ले जाऊंगा, आप अधिक चिंता नहीं करो। वहां से समझा के लक्ष्मण रामचंद्र के पास आ गए, और रात्रि मध्यरात्रि में बगैर किसी से कहे राम लक्ष्मण सीता वहां से चल दिए। जब प्रभात हुआ तो लोगों ने देखा नगरी को, राम लक्ष्मण सीता सुन, तो लोग विरह को प्राप्त हुए, दुख को प्राप्त हुए, शोक को प्राप्त हुए कि कहां गए। और वनमाला शपथ को, लक्ष्मण की शपथ ही आश्रय था, उसको धारण करते हुए अपना जीवन निकालने लगी। और तीनों चलते चलते अनेक गिरी, वन, उपवन, नदी से निकलते हुए प्रकृति के रमणीय दृश्यों को देखते हुए चले जा रहे थे। और चलते चलते महान आश्चर्यकारी देखने वाला ऐसा क्षेमांजलि नगर में के पास पहुंचे। वहां देखा विशाल मंदिर प्रवेश किया, श्री जी नारायण में भक्ति भाव से पूजन की, अर्चना की, नमस्कार किया,
और वहीं बाहर उद्यान में रुक गए। उधर लक्ष्मण भोजन की व्यवस्था करा के और भैया से कहते हैं कि मैं नगर देखने जाता हूं, नगर के लिए घूमने जाता हूं, और चल दिए। कौन सा नगर? क्षमांजलि। क्षमांजलि नगर घूम के लिए लक्ष्मण चल दिए। चलते जा रहे थे, मतलब नगर की शोभा देखते जा रहे थे। अनेक ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं, अनेक सुंदर स्त्री पुरुष नर नारियों को देखते हुए, निहारते हुए, मतलब भवनों को निहारते हुए चले जा रहे थे। जब मुख्य राजमार्ग पर जा रहे थे तो उनके कर्ण छिद्रों में आवाज आई कि संसार में ऐसा कौन सूरवीर होगा जो चित्पद्मा का पति होगा, जो चित्पद्मा किसी पुरुष को देखना पसंद नहीं करती, यहां तक देवों को भी, मतलब पुरुष, मतलब देवों को ही पसंद नहीं करती देखना। मतलब जो उच्चारण भी करती है तो ऐसे करती है कहीं उसमें पुरुष वेद का, मतलब शब्द भी उच्चारण करती है उसमें पुरुष वेद नहीं हो, ऐसा उच्चारण करती है। मतलब कौन होगा ऐसा? तो लक्ष्मण को कौतुक हुआ कि क्या है। एक पथिक से पूछता है, भाई ये क्या कहानी है? तो पथिक कहता है, आपको नहीं मालूम? संसार में श्रेष्ठ नारियों प्रसिद्ध है चित्पद्मा, जो यहां के राजा की पुत्री है, क्षमांजलि राजा की पुत्री है, और अनेक गुणों की खान है, सुंदर रूपवती, जो पुरुषों को देखना पसंद नहीं करती है, पर उसने ऐसी प्रतिज्ञा की है हमारे पिता के द्वारा, छोड़ी हुई शक्ति को जो ग्रहण कर लेगा, जो समर्थ होगा ग्रहण करने में, उसी को अपना पति बनाऊंगी, ऐसा उसने निर्णय कर रखा है। अब कौन ऐसा पुरुष होगा जो अपने प्राणों का भी वियोग सामने है और कामना करेगा? अरे पहले प्राण बचाएगा नहीं। तो लक्ष्मण को कौतूहल हो गया, आश्चर्य भी हुआ, अहम भी जागा और क्रोध भी आ गया, और चल दिए। कौतूहल बस चल दिए। कहां? नगर में आगे चले जा रहे थे, देखते जा रहे थे, और कहते हैं देखो भाई, ये सामने दिख रहा है नहीं नगर, सामने ये जो बिल्डिंग दिख रही मध्य भाग में विशाल मंदिर, इसी में ही चित्पद्मा मतलब हजारों सेवकाओं के द्वारा सेवित होकर रहती है। लक्ष्मण चलते जा रहे थे, चलते चलते देखा श्वेत धवल विशाल भवन, राजभवन पहुंच गए, जहां अनेक सामंतगण आ रहे थे, जा रहे थे, मतलब सैकड़ों जहां रक्षक द्वारपाल नियुक्त थे, सब आने जाने में लगे थे। वहां लक्ष्मण पहुंचे तो द्वारपाल कहते हैं, भाई कहां जा रहे हो, यहां कहां प्रवेश कर रहे हो? अरे रूपधारी तो थे ही, पुण्यात्मा जीव किसको प्रिय नहीं होता। द्वारपाल कहता है, भाई कहां जा रहे हो? लक्ष्मण कहते हैं, भाई हमें राजा से मिलना है। द्वारपाल अपने स्थान पर दूसरे को नियुक्त करके पहुंच गया राजा के पास। राजा से कहता है, राजन कोई नीली आंखों का रूपवान युवा पुरुष आपसे मिलना चाहता है, और आज्ञा पाके लक्ष्मण को ले जाता है। लक्ष्मण पहुंच गए, धीरे धीरे पहुंच गए, और पहुंच के कहते हैं मैं, पूछते हैं आप कहां से आए हो? वो पूछते हैं शत्रुदम, राजा का नाम था क्या? शत्रुदम। सब पूछते हैं भैया आप कहां से आए हो? जैसे ही पहुंचे राम लक्ष्मण जी, पूरा जो सभा मंडप था क्षोभ को प्राप्त हुआ। अरे कोई विशेष व्यक्ति आ जाता, देखता भैया कौन, कौतूहल होता है कौन है, कहां से आया है, संपूर्ण सभा क्षोभ को प्राप्त हुई। राजा शत्रुदम पूछते हैं, भाई कहां से आए हो? लक्ष्मण कहते हैं, मैं भरत का, अयोध्या के राजा भरत का सेवक हूं।
और मैं आपकी पुत्री का मान भंग करने आया हूं। मैं राजा भरत का सेवक हूं और आपकी पुत्री का मान भंग करने आया हूं। मैंने सुना है आपकी पुत्री किसी को पसंद नहीं करती, अहंकार में है। राजा कहते हैं, और क्या कहते भरत, मतलब तुमने ऐसी दुष्ट कन्या को पाल रखा है जो गाय के समान मरखनी है। मैं मरखनी, गाय मरखनी बोलते हैं नहीं, मतलब ऐसी तुमने पाल रखा है। और मैं उस जित पद्मा का मान खंडन करने आया हूं। और कहते लक्ष्मण, तुम्हें जितनी शक्ति है तुम शक्ति के साथ करो प्रहार। वो कह रहा है, भाई क्या तुम्हें अपने प्राण प्रिय नहीं है क्या? आपको तुम्हें प्राण प्रिय नहीं है? तुम नहीं जानते, तुम नहीं जानते एक शक्ति को कोई झेलने में समर्थ नहीं है। लक्ष्मण कहते ज्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है, आप तो पांचों शक्ति तुम्हारे पास है नहीं, पांचों को पूरे शक्ति से प्रहार करो। जब ये चर्चा हो रही, द्वंद हो रहा था, तो जो राजमहल था उसके झरोके में स्त्रियां देखने आ गई क्या हो रहा है। तो वहां जित पद्मा भी आ गई। जैसी जित पद्मा की दृष्टि पड़ी लक्ष्मण के ऊपर, मोहित हो गई, विवल हो गई, और वहीं से संकेत करती है, भाई धैर्य करो। लक्ष्मण से संकेत करती है, धैर्य रखो। लक्ष्मण कहे, चिंता नहीं करो, मतलब धैर्य रखो भाई, इतनी बहुत खतरनाक काम है ये, हमारे पिता की शक्तियां बहुत खतरनाक हैं, थोड़ा धैर्य रखो। लक्ष्मण कहते हैं, आप डरो नहीं, डरने का कोई विषय नहीं है। और राजा कहते हैं लक्ष्मण कि भाई देखते क्या हो, देखते क्या हो, करो प्रहार अगर तुम्हारे पास शक्ति है तो। राजा कुपित होकर, मतलब जलती हुई अग्नि के समान है ऐसी शक्ति उठाई उसने, जो कैसी थी, गदा के समान, छोड़ दी। लक्ष्मण ने क्या किया, मात कीड़ा करते हुए पकड़ लिया, दाएं हाथ से पकड़ लिया। किसको? जो गदा के समान तीक्ष्ण अग्नि को निकाल रही थी, शक्ति पकड़ लिया। दूसरी फिर शक्ति छोड़ी, उसको बाएं हाथ से पकड़ लिया। तीसरी शक्ति छोड़ी, उसको एक बगल में दबा लिया। चौथी छोड़ी, चौथे एक बगल में दबा लिया। अब फिर एक और भयंकर, और कुपित हो गया राजा शत्रुदम, और कुपित हो गया। उसने भयंकर, मतलब अनेक फण, जिसमें जो है विकराल आवाज हो रही थी, ऐसी पांचवी शक्ति छोड़ी। और लक्ष्मण ने क्या किया, अपने दांतों का अग्रभाग से पकड़ लिया और कहता है शत्रुदम से, अब तू मेरी शक्ति को देख, तूने तो प्रयास कर लिया, अब मेरी शक्ति को देखो। पूरी सभा क्षुभित हो गई, ये क्या, क्या होगा। इधर जित पद्मा आ गई, कहां, लक्ष्मण के पास खड़ी हो गई और लक्ष्मण को बर लिया। लज्जा को छोड़कर वहां सभा के बीच में ही अपने लक्ष्मण को स्वीकार कर लिया। अब लक्ष्मण कहते हैं, नम्रीभूत होकर लक्ष्मण कहते हैं, हे माम, मेरी लड़कपन में कोई चेष्टा हुई हो तो क्षमा करो। कार तो हो गया नहीं, हमारी कोई लड़कपन में जो चेष्टा हुई उसके लिए क्षमा करो। शत्रुदम भी अहंकार को भूलकर, नम्र होकर, हर्ष के साथ, संभ्रम होता हुआ, अपनी, मतलब हाथियों के समान विशाल भुजाओं को धारण करने वाला शत्रुदम भी, जो लक्ष्मण जी थे, उनको आलिंगन करने लगे। अरे देखो, पुण्य आत्मा को तो सब जय जयकार करते, आलिंगन करने लगे और कहते, मैं आपको प्राप्त करके धन्य हो गया। लक्ष्मण भी लज्जा के कारण नीचे मुख कर लिया
और कहते हैं मैं चाहता हूं आप हमारी बेटी का पाण ग्रहण करो। लक्ष्मण कहते हैं भाई इसके लिए तो भैया हैं बाहर, उनसे अनुमति लेनी पड़ेगी। भाई बाहर है, बड़े भ्राता बाहर हैं। राम तो वहां थे, सीता वहां थी, यहां शत्रुदम अपनी बेटी जित पद्मा पूरे परिवार के साथ लक्ष्मण के साथ चल दिए। कहां? जहां बाहर उद्यान में विराजमान थे राम और सीता। अनेक स्त्रियां आगे मंगल गान करती जा रही थी, अनेक यंत्र बज रहे थे, मतलब कोलाहल हो रहा था जबरदस्त। जब सीता ने सुना ये क्या हो रहा है, कहीं जो है लक्ष्मण ने कुछ ऐसा किया है कि कोई सेना चली आ रही है। कहते हैं संभालो भैया। उनसे कहते हैं, रामचंद्र जी से कहती सीता कि कहीं लक्ष्मण ने कोई उपद्रव किया है, देखो पूरी सेना का आवाज, सेना चली आ रही है। राम कहते हैं धैर्य रखो। राम ने भी तैयार हो गए तीर कमान संभाल के। फिर देखते हैं क्या है, अनेक कन्याएं, सौभाग्य कन्याएं मंगल गान गाते हुए चली आ रही थी। अनेक मतलब वाद्य यंत्र बज रहे थे। जब देखा तो रामचंद्र जी संतोष को प्राप्त हुए। क्या डरने की बात नहीं है, संतोष को प्राप्त हुए और धीरे धीरे चलते हुए जो शत्रुदम राजा था अपने परिवार के साथ पहुंचा। कहां? रामचंद्र के पास। उनको नमन किया यथायोग। राम ने भी उनकी विनय की, सम्मान किया और सब बैठ गए और चर्चाएं होने लगी। कहते हैं शत्रुदम मैं बहुत भाग्यशाली हूं जो आप जैसे पुण्यात्मा के दर्शन हुए, मेरा जीवन सफल हो गया। अब हमारी बेटी को स्वीकार करो। रामचंद्र कहते हैं भाई अभी तो मैं जंगल में हूं, हमारा कोई ठिकाना नहीं है, हमें स्वीकार है, अभी जंगल में हूं, ठिकाना नहीं है। आप तो जब वापस आएंगे तब ले जाएंगे। मैं कहा देखो महिमा, देखो आप महिमा है। कहा जो जित पद्मा थी पुरुषों का दर्शन करना पसंद नहीं था, और जो बोई पद्मा अब जो है लक्ष्मण के लिए आ गई। मतलब वो भी सोचता है शत्रुदम मैंने इन भुजाओं से कितने कितने राजाओं को परास्त किया, पर यह सौभाग्य है कि ऐसा श्रेष्ठ वर मिला है हमें, मेरा जीवन धन्य हो गया। कल और चर्चा करेंगे किसकी, कल देखो क्या होगा। कल चर्चा करेंगे देशभूषण कुलभूषण। देशभूषण कुलभूषण जिनका उपसर्ग दूर करेंगे कौन? रामचंद्र जी। और केवल ज्ञान भी होगा, जैसे उपसर्ग दूर होगा उनका केवल ज्ञान हो जाएगा। मोक्ष कहां से हुआ? कुंतल गिरि से। देशभूषण और कुलभूषण का कुंतल गिरि से मोक्ष हुआ है। कल चर्चा करेंगे, ठीक है भैया। बोले आचार्य विश्वेश्वर सागर जी महाराज की